Hello everyone. RN Classes is back again with the discussion of test number 34 of class plus 2 CBSE of RN Classes. This test contains two papers. Paper 1 which contains 20 objective questions, out of which first 10 questions are single answer type MCQs and the next 10 questions are integer answer type questions. And of course paper 2 is subjective in nature. So we are going to start with the discussion of paper 1. So starting with the very first question, that is the integration of 1 upon 3x plus x log x dx is equal to. क्लियरली नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर में इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आया, तो वी विल गेट 1 अपॉन x इंटू 3 प्लस लॉग x dx. एंड नजर आ रहा है ये 1 बाय x इज ए डेरिवेटिव ऑफ log x, और log x वाली टर्म क्योंकि यहां प्रेजेंट है तो आई विल सब्स्टिट्यूट 3 प्लस लॉग x इक्वल्स टू t. अब ध्यान से इंटीग्रेशन में अगर किसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव भी निकालेंगे. तो 3 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव इज 1 बाय x एंड t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाय dx. वो dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 1 बाय x dx विल बी इक्वल टू dt. तो 1 बाय x dx की जगह पे आ गया dt एंड 1 अपॉन ये कंप्लीट फैक्टर विच इज t एंड 1 बाय t की इंटीग्रेशन आप सब जानते हो, दैट इज log ऑफ मॉड t. बट फाइनली आंसर इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो फाइनली जो आंसर आया दैट इज log ऑफ मॉड t, और t की जगह पे पुट करा हमने 3 प्लस लॉग x प्लस c. So this matches with option C. Now question number 2 is कहता integration of sin square x upon 1 plus cos x dx is equal to. अब क्लियरली नजर आ रहा है न्यूमिनेटर में साइन स्क्वायर प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में कॉस प्रेजेंट है. इनफैक्ट इन दोनों में बहुत ही नाइस रिलेशन है, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो मेरे माइंड में आया क्यों ना सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर ले. तो यूजिंग आइडेंटिटी आई कैन राइट साइन स्क्वायर एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx. एंड न्यूमिनेटर में जैसे ही हम फैक्टर्स बनाएंगे दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx. क्लियरली नजर आ रहा है ये कंप्लीट फैक्टर हुआ, कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस कॉस एक्स, जिसकी इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो. क्लियरली नजर आता है 1 की इंटीग्रेशन x एंड cos x की इंटीग्रेशन इज sin x. तो x माइनस sin x प्लस c विच इज ऑप्शन A. Question number 3 is कहता the value of the integral this is, और क्लियरली नजर आ रहा है this is definite integration. क्यों? लिमिट्स भी इन्वॉल्व हो गई. अब एक काम करते हैं, इस इंटेग्रल की वैल्यू फाइंड करने के लिए दैट इज x इंटू रूट ऑफ x प्लस 3 dx. क्लियरली नजर आ रहा है जो इंटेग्रल के अंदर फंक्शन है दैट इज लीनियर एंड रूट के अंदर भी लीनियर फैक्टर. ये इंटीग्रेशन हमसे बहुत आसानी से हो जाती अगर इस रूट के अंदर x प्लस 3 की जगह होती सिंगल टर्म. तो मैं एक काम करता हूं, इस x प्लस 3 को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. जैसे ही सब्स्टिट्यूट करा ध्यान से डिफरेंशिएट भी करेंगे. x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाय dx, और वो dx आया यहां पे. तो dx विल बी इक्वल टू dt. तो ये इंटेग्रल क्या बन गया? अब ध्यान से dx की जगह पे dt, x ये आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ t, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस 3 और बन गया साथ में रूट ऑफ दिस फैक्टर विच इज t. अब ध्यान से क्योंकि पूरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t आया तो यहां लिमिट्स भी t की ही आएंगी. तो अगर x माइनस 1 है तो फ्रॉम दिस रिलेशन x की जगह माइनस 1 रखा तो t की वैल्यू आ गई 2. x अगर 1 है तो यहां प्लेस करा तो t की वैल्यू हमें मिल गई 4. तो डेफिनेट इंटेग्रल में लिमिट्स भी चेंज होंगी.
हाँ जी, अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो आई विल गेट t इंटू रूट टी, दैट बिकम्स t रेज टू पावर 3/2 माइनस 3 इंटू रूट टी, दैट इज 3 इंटू टी रेज टू पावर 1/2, एंड इन दोनों ही टर्म्स को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्न्स आउट टू बी t रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 विच इज 5/2, एंड इसी नई पावर से कर दिया डिवाइड। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो साथ में आ जाएगा 2/5 एंड माइनस 3 इंटू टी रेज टू पावर, इसकी इंटीग्रेशन में पावर में 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, 3/2 से डिवाइड करेंगे दैट टर्न्स आउट टू बी 2/3 एंड लिमिट्स हैं 2 to 4। अब जैसे ही हम अपर लिमिट पुट करेंगे t की जगह 4, 2 इंटू टी की जगह 4 रेज टू पावर 5/2/5 माइनस टी की जगह पुट करा 4 रेज टू पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह अब पुट करेंगे 2 इंटू 2 रेज टू पावर 5/2/5 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3/2। तो जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज ऑप्शन बी। नाउ पासिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, the minor area bounded by the circle whose equation is given and line y equals to 1 is equal to, सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन ऑब्जर्व करी तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्लियरली नजर आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज ऑफ द फॉर्म x माइनस एच होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, और जनरल इक्वेशन में होता है r स्क्वायर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्लियरली नजर आ जाएंगे, दैट इज 0,2। तो सेंटर है 0,2 एंड अगर आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो दिस नंबर इज बेसिकली 2 स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 यूनिट्स। तो जैसे ही हम इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे, सेंटर है 0,2, this is the center of the circle 0,2 and radius is 2 units, means circle is passing through this point, that is 0,0, as well as circle is also passing through 0,4। तो सर्कल बन गया something like this, and in fact y equal to 1 is a line parallel to x axis passing through 0,1, ये बन गई लाइन y equals to 1। now हमें फाइंड करना है माइनर एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड लाइन y इक्वल टू 1। तो लाइन y इक्वल टू 1 एंड सर्कल से बाउंड होता हुआ माइनर एरिया, ये है मेजर एरिया, और ये नजर आ रहा है दिस इज गोइंग टू बी द माइनर एरिया। ये एरिया हमने फाइंड करना है, एंड इनफैक्ट ये एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो क्लियरली नजर आ रहा है दिस सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, center is lying on y axis, radius 2 units, so this circle is symmetric about y axis। so it means अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लूं तो उसका डबल करूंगा, I will get the final answer। now the question is how to find the area in the first quadrant, for that we will consider a vertical strip। तो जैसे ही वर्टिकल स्ट्रिप हम वेरी करेंगे तो क्लियरली नजर आ रहा है इस स्ट्रिप का जो अपर एंड है वो ऑलवेज टच करेगा लाइन y इक्वल टू 1 को, एंड स्ट्रिप का जो लोअर एंड है वो हमेशा टच करेगा सर्कल की बाउंड्री को। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए वी विल यूज द कॉन्सेप्ट अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दैट इज y2 माइनस y1 इंटू dx। एंड ध्यान से लिमिट्स आएंगी x की, तो यहां वर्टिकल स्ट्रिप वेरी कर रही है 0 से लेके इस पॉइंट तक, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन y इक्वल टू 1 एंड सर्कल का। क्लियरली नजर आ रहा है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली होगा 1, बिकॉज दिस इज लाइन y इक्वल टू 1। वी नीड टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये पॉइंट सर्कल पे भी लाई कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो सर्कल की इक्वेशन में y की जगह जैसे ही 1 पुट करेंगे we will get this complete quantity as 1। साइड चेंज करी तो x स्क्वायर आ जाएगा 3, तो फ्रॉम हेयर x will be plus minus root 3, एंड क्लियरली नजर आ रहा है दिस पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
तो x is going to be positive. √3, 1. तो वर्टिकल स्ट्रिप वेरी कर रही है x इक्वल टू 0 से लेके इस पॉइंट तक, दैट इज x इक्वल टू √3. तो 0 से √3, और ये है एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका डबल भी करना है. अब ध्यान से यहां dx है तो मैं चाहता हूं ये टर्म्स भी इन टर्म्स ऑफ x आ जाएं. तो y2 मींस अपर कर्व, दैट इज y इक्वल टू 1. तो y2 की जगह पे रखा 1 माइनस लोअर कर्व y1, दैट इज सर्कल. तो यहां से y1 की वैल्यू हमें मिलेगी सर्कल से. ध्यान से सर्कल से y1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे, x स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4. तो x स्क्वायर की साइड चेंज करी, ये स्क्वायर हटाया, वी विल गेट प्लस माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये 2 की भी साइड अगर मैं चेंज कर दूं तो आई विल गेट 2 प्लस माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ द क्वेश्चन इज y1 की दो वैल्यूज मिल गई, 2 प्लस एंड 2 माइनस. इसमें से कौन सी एक्सेप्ट करूं? अगर आप ध्यान दो, ये जितने भी पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, ये सारे के सारे लाई कर रहे हैं y इक्वल टू 1 के नीचे. तो इसका मतलब y की वैल्यूज 1 से डेफिनेटली छोटी होंगी. तो अगर y की वैल्यूज 1 से छोटी हैं, अगर पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया तो 2 में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हुई तो ये वैल्यूज 2 से बड़ी हो जाएंगी. हमें तो 1 से भी छोटी चाहिए, तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन हुआ रिजेक्ट. तो फाइनली y1 की वैल्यू आ गई 2 माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर. जैसे यहां प्लेस करेंगे 2 माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx. एंड फाइनली वी कैन सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. 1 ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, तो साइंस विल चेंज. तो ये बन गया हमारे पास -1 प्लस √4 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड इनफैक्ट इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. ट्वाइस ऑफ -1 की इंटीग्रेशन इज माइनस एक्स, रूट ऑफ दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट रिजल्ट हमें आता है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, दैट इज x बाय 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 4 बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, और लिमिट्स हैं 0 टू √3. अब जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी. नाउ पासिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, कहता इंटीग्रेशन ऑफ, इनफैक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ x sin 4x dx इज इक्वल टू, और क्लियरली नजर आ रहा है इस इंटेग्रल के अंदर जो फंक्शन है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. वन इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड सेकेंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो क्लियरली नजर आ रहा है हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं यूजिंग बाई पार्ट्स. बट बाई पार्ट्स लगाने के लिए हमें सेकेंड फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, किसको मान के चले, और सेकेंड फंक्शन हम उसी को एज्यूम करते हैं जिसकी इंटीग्रेशन हमें इजीली आती है. अब ध्यान से इंटीग्रेशन x की भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन sin 4x की भी कर सकता हूं. बट अगर x को सेकेंड फंक्शन एज्यूम करा, इसकी इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, पावर इंक्रीज हो जाएगी इनफैक्ट. इसीलिए मैं सेकेंड फंक्शन मान के चलूंगा sin 4x को, और यहां लगा देता हूं बाई पार्ट्स. नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x दैट इज माइनस cos 4x. बट ध्यान से एडिशनली x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, माइनस होल इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, sin 4x की इंटीग्रेशन, sin 4x की इंटीग्रेशन इज माइनस cos 4x, एंड एडिशनली x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो साथ में dx. और इस पूरे की लिमिट आ जाएंगी 0 टू π/2. सबसे पहले हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये बन गया माइनस x cos 4x बाय 4, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, ये 1/4 बीइंग कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर, एंड बचा cos 4x. cos 4x की इंटीग्रेशन दैट इज sin 4x, एंड एडिशनली अगेन x के कोएफिशिएंट से करा डिवाइड. तो ये फाइनली आ गया हमारे पास इस पूरे फंक्शन का इंटेग्रल, और लिमिट्स हैं 0 से π/2.
अब आप लिमिट्स इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो। अपर लिमिट x की जगह जैसे ही π/2 पुट करोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह जैसे ही 0 पुट करोगे, you will get the final answer and final answer turns out to be minus π/8. Now question number 6 is, कहता है area bounded by the curve y equals to x cube, x axis between x equal to -1 and x equal to 3 is equal to, तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे रिक्वायर्ड एरिया है कौन सा, उसके लिए हमें इन कर्व्स को प्लॉट करना पड़ेगा। y equals to x cube will be the curve like this and कहता x axis is this one, कहता between x equal to -1 x equal to -1 आया ये लाइन, that is line parallel to the y axis passing through -1, 0 and x equal to 3, x equal to 1, 2 and 3, line parallel to again y axis and passing through the point 3, 0, that is x equal to 3. अब ध्यान से एरिया कौन सा फाइंड करना है हमें, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व x equal to -1 x equal to 3 इन दोनों लाइंस के बीच में between the x-axis and this curve, तो एरिया कौन सा बाउंड हुआ, कर्व लाइन x-axis, एक तो ये वाला पार्ट एंड इनफैक्ट लाइन x equal to -1 x-axis and this curve, ये वाला पार्ट, ये टोटल शेडेड एरिया हमें फाइंड करना है। एंड हाउ टू फाइंड दिस शेडेड एरिया, तो क्लियरली नजर आता है, वी विल कंसीडर अ वर्टिकल स्ट्रिप। अगर ये वर्टिकल स्ट्रिप आप वेरी कराओगे तो नजर आ रहा है इसका लोअर एंड हमेशा x एक्सिस को टच करेगा, इसकी विड्थ हम मान लेते हैं dx, हाइट मान लेते हैं y, तो इसका मतलब एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप इज y dx, और ये स्ट्रिप वेरी कर रही है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3 तक, तो इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to 3। एंड ध्यान से प्लस सिर्फ इतना ही नहीं, यहां से तो ये वाला शेडेड एरिया आ जाएगा हमारे पास, ये शेडेड एरिया कैसे फाइंड करें, अब इसके लिए क्लियरली नजर आता है दिस शेडेड एरिया इज लाइंग बिलो द x एक्सिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो फिर से कंसीडर तो हम वर्टिकल स्ट्रिप करेंगे, विड्थ dx और लेंथ इसकी मान लेता हूं y, तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप इज आल्सो y dx। बट ध्यान से ये स्ट्रिप वेरी करेगी x इक्वल टू -1 से लेके x इक्वल टू 0 तक। अब क्योंकि ये कंप्लीट एरिया x एक्सिस के बिलो है, तो ध्यान से दैट्स व्हाई वी विल अप्लाई मॉड ऑफ दिस कंप्लीट क्वांटिटी इन ऑर्डर टू मेक द एरिया पॉजिटिव। अब y की वैल्यू ध्यान से अपर एंड क्लियरली नजर आ रहा है, इस स्ट्रिप का जैसे ही वेरी करेगी तो अपर एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब वाले कर्व को टच करेगी, तो इस कर्व से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई हमारे पास एक्स क्यूब, लिमिट्स हैं 0 to 3 प्लस सिमिलरली यहां भी स्ट्रिप अगर आप वेरी करते हो तो उसका लोअर एंड इज टचिंग दिस कर्व एंड दिस कर्व इज नथिंग बट y इक्वल टू एक्स क्यूब, y की जगह पे एक्स क्यूब dx एंड लिमिट्स हैं -1 to 0। अब इनको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन x raised to power 4/4 एंड लिमिट्स है 0 to 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन x raised to power 4/4 एंड लिमिट्स है -1 to 0। अब आप ये लिमिट्स इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो, जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 41/2 स्क्वायर यूनिट्स एंड व्हिच मैचेस विद ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, कहता इफ दिस इंटेग्रल इज इक्वल टू π/k where k is greater than 0 then the value of k²/4 is, we need to find the value of k, और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये इंटेग्रल फाइंड करना ही पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरे इंटेग्रल की वैल्यू सपोज कर लेता हूं i एंड इंटेग्रल है π/6 to π/3 ऑफ 1/1 प्लस रूट ऑफ tan x dx एंड क्लियरली नजर आ रहा है दिस फंक्शन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, 1/1 प्लस रूट ऑफ tan x, इसकी इंटीग्रेशन हमें सीधी सीधी नहीं आती। व्हाट वी विल डू, वी कैन मेक यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब प्रॉपर्टी भी हम कौन सी अप्लाई करें, फॉर दैट आप लिमिट्स ऑब्जर्व करो, लिमिट्स हैं a to b टाइप की,
और जब भी लिमिट्स आ जाए a to b टाइप की, we will apply the steps that replace x by a plus b minus x, and this complete expression is basically pi by 2 minus x. तो ऐसा करने से वैल्यू ऑफ इंटेग्रल रिमेन्स द सेम एंड इन फैक्ट लिमिट्स भी रिमेन द सेम, और x की जगह फंक्शन में x की जगह पे आ गया पाई बाय 2 माइनस एक्स, एंड इन फैक्ट पाई बाय 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है ध्यान से, एंड tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बिकम्स cot x. अब प्रॉपर्टी लगाने से बेनिफिट तो नहीं हुआ, क्यों? यहां रूट ऑफ tan x था, प्रॉपर्टी लगाई तो रूट ऑफ cot x बन गया. अरे भाई अगर आप ध्यान दो, cot x कैन बी रिटन एज 1 by tan x, सेम फंक्शन तो बन रहा है ना. लेट्स सी, I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, ये बन जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ cot x इज बेसिकली 1 अपॉन रूट ऑफ tan x. एंड जैसे ही एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे ये कंप्लीट एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, दिस बिकम्स रूट ऑफ tan x अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ tan x. आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी विल गेट दिस स्टेप. अब क्लियरली नजर आ रहा है, जैसे ही हमने प्रॉपर्टी लगाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये इंटेग्रल के अंदर फंक्शन उतना ही कॉम्प्लेक्स बन गया जितना ऑलरेडी गिवन था, एंड इनफैक्ट यहां तो न्यूमरेटर में भी 1 था, यहां तो न्यूमरेटर में रूट tan x आया. अरे भाई अगर आप ध्यान दो, इफ आई एज्यूम दिस एज स्टेप नंबर 1 और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसको मैं सेकंड मान लूं स्टेप. अब अगर आप ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं आई विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दिस. क्यों? लेफ्ट हैंड साइड पे i प्लस आई बना 2i, एंड अगर आप ध्यान दो ये इंटेग्रल प्लस ये इंटेग्रल लिमिट सेम है, ऐड करने पे ये बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, दिस फंक्शन प्लस दिस फंक्शन, डिनोमिनेटर दोनों के सेम, यहीं से ही बेनिफिट नजर आया, डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करने पे ये बन जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ tan x. एंड इन फैक्ट ये दोनों फैक्टर्स तो सेम बन गए, दे गेट कैंसल्ड आउट एंड वी गॉट 1 dx, एंड 1 की इंटीग्रेशन सबको आती है, दैट इज x. तो 2i विल बी इक्वल टू x, लिमिट्स हैं पाई बाय 6 टू पाई बाय 3. अब जैसे ही आप इवेलुएट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड दिस इज इक्वल टू 2i, तो सिंप्लीफाई करके i की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई बाय 12. और अगर आप आंसर से कंपेयर करो, दिस इंटेग्रल इज पाई बाय k मीन्स k की वैल्यू आ गई 12, तो यहां पुट कर दो 12 का स्क्वायर 144 बाय 4, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द आंसर एज 36, व्हिच इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 8 इज, कहता है द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल दिस इज इक्वल टू. अब अगर आप ध्यान दो इस इंटेग्रल के अंदर जो फंक्शन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, बट इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगी अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो. तो अगर आप ध्यान दो, अगर ये कंप्लीट क्वांटिटी हम पिक करते हैं तो इसका डेरिवेटिव दैट इज 5x पावर 4 माइनस 1 प्रेजेंट ही नहीं है, बट हाँ डिनोमिनेटर में टर्म है x पावर 6. अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका डेरिवेटिव 6x पावर 5, बट ये तो कंप्लीट क्वांटिटी है, तो एज इट इज फंक्शन के साथ डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा, बट वी कैन जनरेट द डेरिवेटिव. लेट्स सी कैसे. इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5 माइनस x होल पावर 1 बाय 5 अपॉन x पावर 6 dx. अब ध्यान से, क्योंकि यहां पावर 1 बाय 5 है तो आई कैन टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम दिस, बट ऐसा क्या कॉमन लें जिससे बेनिफिट मिले. लेट्स सी, क्योंकि पावर 1 बाय 5 नजर आ रही थी इसीलिए मैंने इस ब्रैकेट में से x रेज टू दी पावर 5 कॉमन लिया. लेट्स सी क्या कुछ बेनिफिट मिलता है. x पावर 5 कॉमन लूंगा तो उसकी भी पावर 1 बाय 5, दैट बिकम्स x. वी विल गेट 1
माइनस x अपॉन x पावर 5 दैट इज 1 अपॉन x पावर 4 और इस कंप्लीट की पावर 1/5 होल डिवाइडेड बाय x पावर 6 dx। तो ये एक x हुआ कैंसिल आउट, तो फाइनली बच गया x पावर 5। और अब अगर आप ध्यान दो, इससे हुआ एक बेनिफिट 1 अपॉन x पावर 5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x पावर 4 होल रेस्ट पावर 1/5 dx। अब अगर आप ध्यान दो, ये साथ में प्रेजेंट है 1 अपॉन x पावर 5 और ये टर्म आएगी 1 अपॉन x पावर 4 के डेरिवेटिव में, और 1 अपॉन x पावर 4 टर्म नजर आ रही है। तो मैं एक काम करता हूं, क्यों ना मैं इस पूरी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट कर दूं। लेट्स सी 1 माइनस 1 अपॉन x पावर 4 को t सब्स्टिट्यूट करा, और इसको इजीली डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख देता हूं x पावर -4। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा आई विल गेट कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव पावर आगे और पावर में से -1 दैट इज x पावर -5 इक्वल्स टू dt बाय dx। वो dx हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बिकम्स 4 अपॉन x पावर 5 dx इक्वल्स टू dt। हमें चाहिए 1 अपॉन x पावर 5 dx, तो इस 4 की साइड चेंज कर देता हूं। तो फाइनली इंटेग्रल बन गया 1 अपॉन x पावर 5 dx की जगह पे dt बाय 4 बीइंग कांस्टेंट इंटेग्रल से बाहर, और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन बन गया t की पावर 1/5। अब जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। फाइनली t की जगह वापस ये एक्सप्रेशन जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर। नाउ पासिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज कहता डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ tan रेज़्ड टू पावर 4x dx इज इक्वल टू। अब क्लियरली नजर आ रहा है टेंजेंट पावर 4 की इंटीग्रेशन हमें नहीं आती, तो इट मींस या तो मैं पावर को रिड्यूस करूं या फिर टेंजेंट का डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट हो, और tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर। अब सीकेंट स्क्वायर और tan स्क्वायर में बड़ा नाइस रिलेशन होता है। सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1, तो मेरे को tan स्क्वायर वाली टर्म लानी पड़ेगी बीच में। तो आई कैन राइट दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन एज tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 यूजिंग द आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि मेरे को टेंजेंट का डेरिवेटिव साथ में चाहिए था। तो जैसे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो आई विल गेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 टेंजेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x। इनफैक्ट इस पार्ट की इंटीग्रेशन तो हो जाएगी, क्यों? tan को पुट करूंगा उसका डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट है, बट एक टर्म और भी है माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, इसकी इंटीग्रेशन हमें फिर नहीं आती। क्यों? हमें आती है इंटीग्रेशन ऑफ ओनली tan x, या फिर tan से रिलेटेड आइडेंटिटी होती है, हाँ सीकेंट भी इन्वॉल्व होता है, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन आती है। तो यहीं से एक बेनिफिट मिला, माइंड में आया tan स्क्वायर x को मैं यूजिंग आइडेंटिटी लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 और इस कंप्लीट के साथ dx। अब जैसे ही मैं इंटेग्रल सेपरेट करूंगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 ऑफ फर्स्ट दैट इज टेंजेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 0 टू π/4 दैट इज सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस माइनस बिकम्स प्लस, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 बचा 1 इंटू dx। अब इस पार्ट की इंटीग्रेशन सीधी नजर आती है, जैसे ही tan x को आप t पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव बनेगा सीकेंट स्क्वायर x dx, और ये कंप्लीट बन जाएगा dt, तो बनेगा t स्क्वायर dt जिसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी t क्यूब बाय 3। बट ध्यान से यहां हम स्टेप स्किप तो कर रहे हैं, बट जल्दबाजी में एरर होने के चांसेस भी होते हैं। ध्यान से हमने पुट करा tan x को t, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है लिमिट्स भी चेंज होंगी। अगर x है 0 तो t की वैल्यू आ जाएगी tan 0 इज 0, और अगर x है π/4 तो ध्यान से π/4 रखा तो t की वैल्यू बन जाएगी 1। तो इस पार्ट में लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन दैट इज tan x। क्यों? सीधा नजर आती है किसका डेरिवेटिव है, दैट इज टेंजेंट x का। तो टेंजेंट x और इस पार्ट में लिमिट्स x वाली ही रहेंगी, प्लस 1 की इंटीग्रेशन इज x,
तो यहाँ भी लिमिट सेम ही रहेंगी 0 to π/4। अब जैसे ही आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इवेल्युएट करोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर एज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, कहता माइनर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व whose equation is given and x square equals to 8y is equal to। सबसे पहले बाउंडेड एरिया फाइंड करने के लिए we need to draw these curves। This is an equation of circle with center at 0,0 and radius 3 units। तो circle with center at origin and radius 3 units, तो circle बन गया something like this। Radius 3 unit है तो this point is definitely 3,0 and this point is 0,3। This point is minus 3,0 and we can also mark this point as 0, -3। अब आगे बढ़ते हैं। Next, this curve is of the form x square equal to 4ay, which is parabola opening upwards whose vertex is at the origin। तो पैराबोला बनेगा तो ओपनिंग अपवर्ड, बट जहां भी जैसे भी बनेगा डेफिनेटली सर्कल को इंटरसेक्ट तो करेगा ना। तो सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए वी नीड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू सेम नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8y पुट करेंगे यहां, वी विल गेट y स्क्वायर प्लस 8y और 9 की साइड चेंज करी इक्वल टू 0। वी गॉट क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y। फैक्टराइज करेंगे तो वी विल गेट द टू फैक्टर्स एज y plus 9 into y minus 1 equals to 0, and from here we will get the two values of y, they are -9 and y equals to 1। और क्लियरली नजर आ रहा है जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा ओपनिंग अपवर्ड y डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अबव एक्स एक्सिस होंगे, तो y -9 तो हो ही नहीं सकता, तो y विल बी इक्वल्स टू 1। तो y अगर 1 है तो इट मीन्स दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब y अगर 1 है तो वी कैन फाइंड x ऑल्सो। y की वैल्यू 1 यहां रखे, कहीं से भी आप इवेल्युएट कर सकते हो। y की वैल्यू यहां 1 रखोगे, x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 8, तो x विल बी इक्वल्स टू +-2√2। तो ध्यान से ये दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हमारे पास 2√2, 1 एंड ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास -2√2, 1। तो इट मीन्स जो पैराबोला बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ हमें फाइंड करना है माइनर एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व। वन इज पैराबोला एंड अनदर इज सर्कल, और इन दोनों से बाउंड होता हुआ एक एरिया ये है और एक एरिया ये वाला, हमें चाहिए माइनर। तो माइनर क्लियरली नजर आ रहा है, दिस पार्ट इज minor area bounded by the two curves। Now question arises how to find this bounded area। अब हमें clearly नजर आ रहा है this circle with center at 0,0, radius 3 units, symmetric about y axis as well as symmetric about x axis। Parabola is also a standard one, vertex is at origin, axis of symmetry है y axis, so this parabola is also symmetric about y axis। तो मैं एरिया फाइंड करूंगा ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एरिया फाइंड करूंगा और इसका जैसे ही करूंगा डबल, आई विल गेट दिस कंप्लीट एरिया। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आई विल कंसीडर अ वर्टिकल स्ट्रिप, और जैसे ही वर्टिकल स्ट्रिप वेरी करेगी क्लियरली नजर आ रहा है इसका अपर एंड जो है दैट विल ऑलवेज टच सर्कल, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप हमेशा टच करेगा पैराबोला को। तो कॉन्सेप्ट जो लगेगा दैट इज इंटीग्रेशन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, वी कैन राइट इट एज y2 माइनस y1 इंटू dx, और वेरी कहां से कहां तक करेगी स्ट्रिप, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2√2। एंड ध्यान से ये है एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका डबल भी करना है। अब y2 की वैल्यू अपर कर्व से, अपर कर्व है सर्कल, सर्कल से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, y विल बी इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ दिस। अब ये सारे पॉइंट्स x एक्सिस के अबव है, तो y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो y2 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास
पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y1 वो आएगा लोअर कर्व से, लोअर कर्व इज ऑलवेज पैराबोला, तो y की वैल्यू यहां से मिल जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 8। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे ही इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर विच मैचेस विद ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज कहता इफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 20 देन राइट द वैल्यू ऑफ 9k। फॉर दिस वी नीड द वैल्यू ऑफ k, और k की वैल्यू हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय इवेल्युएटिंग दिस डेफिनेट इंटेग्रल। और ये फंक्शन इतना नाइस है, इन सबके इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 6x के इंटीग्रेशन 6x स्क्वायर बाई 2 एंड बीइंग कांस्टेंट इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 2 इंटू के इंटू एक्स एंड लिमिट्स हैं 0 to 2, दिस इज इक्वल टू 20। अब जैसे ही हम अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह 2 तो वी विल गेट 8/3 प्लस ये सिंप्लीफाई हुआ, x की जगह अपर लिमिट ये बन जाएगा 12 प्लस x की जगह 2 रखा तो ये बन गया 4k एंड क्लियरली नजर आ रहा है माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारे एक्सप्रेशंस बन जाएंगे 0, दिस इज इक्वल टू 20 एंड फ्रॉम हियर वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ k दैट टर्न्स आउट टू बी 4/3। k की वैल्यू 4/3 जैसे यहां प्लेस करेंगे फाइनली वी विल गेट द आंसर एज 12। नाउ पासिंग ऑन टू 12th क्वेश्चन, कहता है इफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज k स्क्वायर यूनिट्स देन राइट द वैल्यू ऑफ 3k। फॉर दिस वी नीड द वैल्यू ऑफ k, और k मिल जाएगा अगर हम बाउंडेड एरिया फाइंड कर लें। बाउंडेड एरिया फाइंड करने के लिए हमें कर्व की स्केचिंग करनी पड़ेगी। दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y square equal to 4ax, means this is a standard parabola opening rightwards, vertex is at origin, y square equals to x and the lines x equal to 1. This is line parallel to y-axis passing through 1, 0 and x equal to 4, again a line parallel to y-axis passing through 4, 0 and x-axis is this one. x-axis x equal to 1, x equal to 4, इन दोनों के बीच में x-axis and this curve, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड एरिया ये आ गया। Now how to find this bounded area? Bounded area find करने के लिए we will consider a vertical strip of width dx and length y. तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप इज y/dx, और ध्यान से ये स्ट्रिप वेरी करेगी x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक, तो इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 to 4। अब ध्यान से dx है तो यहाँ फंक्शन भी इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए, तो y की वैल्यू अगर आप ध्यान दो ये स्ट्रिप में अपर एंड हमेशा टच करेगा इस कर्व को, तो फ्रॉम दिस कर्व y की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। अब ध्यान से पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें दैट विल डिपेंड, वर्टिकल स्ट्रिप अगेन वेरी करोगे तो ये सारे पॉइंट्स पे टच करेगी और ये सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर हैं एंड इनफैक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर हैं तो y विल ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो ये आ गया प्लस रूट एक्स, तो y की वैल्यू हमने रखी पॉजिटिव रूट एक्स dx, रूट एक्स मीन्स एक्स की पावर 1/2, इसकी इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, दैट टर्न्स आउट टू बी 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 और लिमिट्स हैं 1 to 4। अब जैसे ही आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इवेल्युएट करोगे यू विल गेट द आंसर एज 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। के की वैल्यू आ गई 14/3, जैसे यहां पुट करेंगे 3 विल गेट कैंसल्ड आउट, फाइनली आंसर आ जाएगा 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज कहता है इफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस देन राइट द वैल्यू ऑफ 4 times a square plus b square। तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। ऑन कंपेयरिंग वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ a एज वेल एज b। अब इंटीग्रेट कैसे करें, क्लियरली नजर आ रहा है इंटेग्रल के अंदर फंक्शन जो है दैट इज
अ रैशनल फंक्शन, और रैशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. फॉर दैट कंसीडर दिस रैशनल फंक्शन x plus 2 by x minus 1 into x minus 3. क्योंकि डिनोमिनेटर में है लीनियर फैक्टर्स, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगी a by x minus 1 plus b by second linear factor, that is x minus 3. And after simplification, by taking LCM on the right hand side, we will get x plus 2 upon x minus 1 into x minus 3 equals to x minus 1 into x minus 3. न्यूमिनेटर में बन जाएगा a into x minus 3 plus b into x minus 1. क्लियरली नजर आ रहा है. जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये फैक्टर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी विल गेट x plus 2 equals to, यहां ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, लाइक टर्म्स कंबाइन करेंगे, वी विल गेट a plus b into x plus minus 3a minus b. एंड क्लियरली नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x. और दोनों पॉलिनोमियल्स कैसी हैं? इक्वल. दो पॉलिनोमियल्स इक्वल मींस देयर कोरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स आर सेम. तो x का कोएफिशिएंट a plus b और यहां x का कोएफिशिएंट 1, दे मस्ट बी सेम. एंड कांस्टेंट टर्म minus 3a minus b, यहां कांस्टेंट टर्म है 2, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए? इक्वल. जैसे इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b. ध्यान से a plus b equals to 1. जैसे ही ऐड करा b कैंसिल आउट हुआ तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -3/2. a की वैल्यू -3/2 रखेंगे, शिफ्ट करा +3/2, तो b की वैल्यू आ जाती है 5/2. अब ध्यान से a एंड b की वैल्यूज आ गई, तो a की वैल्यू हम यहां प्लेस करेंगे, दैट इज -3/2 और यहां आया 1. b की वैल्यू 5/2 यहां प्लेस करेंगे, तो ये बना 1/x minus 3. अब हमें करनी थी इस पूरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन, और ये फंक्शन बन गया इसके बराबर. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. एंड क्लियरली नजर आ रहा है 1/लीनियर एक्सप्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log of mod x minus 1, और वो यहां प्रेजेंट भी है. तो ये बन गया हमारे पास -3/2 log of mod x minus 1 प्लस 5/2 1/लीनियर की इंटीग्रेशन, दैट इज log of mod x minus 3 प्लस c. अब जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करोगे तो क्लियरली नजर आ रहा है log of mod x minus 1 इसके साथ है -b/2. माइनस b है, डिनोमिनेटर में 2b है, तो b की वैल्यू बन गई 3 एंड साथ में है log of mod x minus 3, log of mod x minus 3, इसका कोएफिशिएंट है a, दैट इज 5/2. तो a एंड b की वैल्यूज मिल गई. जैसे यहां प्लेस करेंगे 4 into a square 25/4 प्लस b square दैट इज 9, एंड जैसे हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 61. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज राइट द वैल्यू ऑफ दिस इंटेग्रल. अब डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन. अब इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट तो कर सकते हैं, कैसे? क्लियरली नजर आता है फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो हम बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं. और क्लियरली नजर आ रहा है एक्स क्यूब पड़ा हुआ है. एक्स क्यूब किसके डेरिवेटिव में आता है? एक्स पावर 4 वाली टर्म के. पर एक्स पावर 4 वाली टर्म ऑलरेडी यहां प्रेजेंट है. तो एक तो मेथड है कि मैं सब्स्टिट्यूट करके आगे प्रोसीड कर सकता हूं, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स है -a टू a टाइप. देखो ध्यान से प्रोसीड करना, लिमिट्स किस टाइप की हैं? -a टू a टाइप. तो ऐसे केस में वी कैन मेक यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स. जब भी लिमिट्स हो -a टू a टाइप तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैं इस पूरे फंक्शन को मान लेता हूं f of x. We will check whether this complete function is even or odd. ध्यान से जब भी लिमिट्स हो -a टू a टाइप की तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फंक्शन ऑड है या इवन.
ऑड इवन चेक करने के लिए रिप्लेस x बाय माइनस एक्स. लेट्स सी f ऑफ माइनस एक्स क्या बन गया, माइनस एक्स का क्यूब, दैट टर्न्स आउट टू बी माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स की पावर 4, इवन पावर तो बन जाएगा पॉजिटिव, प्लस 1 होल पावर 7. एंड इनफैक्ट अगर आप ध्यान दो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन इज सेम एज एफ ऑफ एक्स, तो दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. तो जब भी एफ ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, इट मीन्स द फंक्शन इज ऑड. और क्योंकि ये फंक्शन ऑड है तो डेफिनेटली आंसर क्या आ जाएगा, 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज, कहता है इफ दिस इंटेग्रल इज इक्वल टू a इंटू पाई माइनस बी, देन राइट द वैल्यू ऑफ b अपॉन a. फॉर दिस वी नीड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, और a एंड b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए इस डेफिनेट इंटेग्रल की वैल्यू हमें इवेलुएट करनी पड़ेगी. क्लियरली नजर आ रहा है फंक्शन इनसाइड द इंटेग्रल इज प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस. वन इज अ पॉलिनोमियल एंड सेकंड वन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो इसकी इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं यूजिंग बाई पार्ट्स. अब ध्यान से बाई पार्ट्स लगाने के लिए वी हैव टू एज्यूम सेकंड फंक्शन. अब सेकंड फंक्शन हम उसको एज्यूम करते हैं जिसकी इंटीग्रेशन आती हो, इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन तो नहीं आती. तो मैं एक काम करता हूं, इसकी इंटीग्रेशन आती है, इसको सेकंड फंक्शन मानते हुए बाई पार्ट्स लगा देता हूं. नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड सेकंड की इंटीग्रेशन दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2, और इस पूरे की फिर से इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स हम इन द एंड अप्लाई कर देंगे. तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस डिनोमिनेटर में 2 बीइंग कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स. अब क्लियरली नजर आ रहा है न्यूमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, बट डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो एक काम करता हूं, ऐसा सेम फैक्टर अगर न्यूमिनेटर में बन जाए तो इंटीग्रेशन तो हो जाएगी. तो मैंने क्या करा, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. सेम टर्म डिनोमिनेटर में देखते हुए इसको सिंगल टर्म मानते हुए डिनोमिनेटर कर दो सेपरेट. एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स एक्स minus 1 by 2 integral 1 plus x square upon 1 plus x square becomes 1 minus 1 upon this complete expression. And in fact अब इन दोनों की इंटीग्रेशन आती है हमें, this will become x square by 2 into tan inverse x minus 1 by 2 integration of this is x by 2 minus minus becomes plus 1 by 2 integration of this, मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, that is tan inverse x का. तो ये आ गया 1 by 2 इंटू टैन इनवर्स एक्स. फाइनली लिमिट्स आ गई 0 to 1. अब जैसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 1 by 4 इंटू पाई माइनस 2. एंड ऑन कंपेयरिंग ये सेम एक्सप्रेशन इसी टाइप का बना हुआ है, a की वैल्यू आ गई 1 by 4 एंड ऑन कंपेयरिंग b की वैल्यू आ जाएगी 2. जैसे ही a एंड b की वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज, कहता है इफ दिस इंटेग्रल इज इक्वल्स टू पाई बाय a देन राइट द वैल्यू ऑफ 3a स्क्वायर. फॉर दिस एक्सप्रेशन वी नीड द वैल्यू ऑफ a, और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये डेफिनेट इंटेग्रल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो एक काम करते हैं, इस डेफिनेट इंटेग्रल को फॉर द टाइम बिंग मैं मान लेता हूं से i, दैट इज sin रेज टू पावर 6 अपॉन sin रेज टू पावर 6 प्लस cos रेज टू पावर 6 x dx. एंड क्लियरली नजर आ रहा है कि हम इस इंटेग्रल को इजीली फाइंड नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज sin एंड cos इन सबकी पावर है 6. तो जब तक पावर 6 है तो हम इसको इजीली इवेल्युएट तो नहीं कर सकते. तो फिर और ऑप्शन हमारे पास क्या बची? अगर आप ऑब्जर्व करो ये डेफिनेट इंटेग्रल में लिमिट्स हैं 0 to पाई,
means these limits are of the form 0 to a type. तो डेफिनेट इंटेग्रल में अगर इंटीग्रेशन सीधी सीधी नहीं होती तो हम जाते हैं प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि लिमिट 0 टू a टाइप है तो आई विल रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स, दैट इज पाई माइनस एक्स. तो ऐसा करने से वैल्यू ऑफ इंटेग्रल रिमेन सेम, तो दिस इज i विच इज इक्वल टू, एंड इनफैक्ट लिमिट्स भी सेम रहेंगी 0 टू पाई, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x की जगह पे पाई माइनस एक्स एंड इस पूरे की पावर 6 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x की जगह पे पाई माइनस एक्स एंड इस कंप्लीट की पावर 6 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स एंड इस कंप्लीट की पावर 6 साथ में dx. यहां से एक बेनिफिट मिला, जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे साइन ऑफ पाई माइनस एक्स बिकम्स साइन एक्स और पावर 6 है तो आई कैन राइट दिस एज साइन पावर 6 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली ये भी बन जाएगा साइन पावर 6 एंड कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई माइनस मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव और पाई के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन सेम, तो ये बन गया माइनस कॉस एक्स होल पावर 6 एंड इनफैक्ट क्योंकि पावर इवन है तो ये एक्सप्रेशन भी बन जाएगा पॉजिटिव, तो माइनस तो हो गया एडजस्ट. अब अगर आप ध्यान दो प्रॉपर्टी लगाने के बावजूद भी फंक्शन तो वैसा का वैसा ही बन गया, इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन भी हम इजीली नहीं कर सकते. बट अगर आप ध्यान दो क्योंकि प्रॉपर्टी लगाने के बाद फंक्शन एग्जैक्टली द सेम बन गया, तो इसका मतलब आई कैन राइट दिस एज साइन पावर 6 अपॉन साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6. ध्यान से प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो और फंक्शन एग्जैक्टली द सेम बन जाए तो ऐसे केस में हम लिमिट्स का कर सकते हैं हाफ. तो 0 टू पाई है तो ये बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और साथ में आएगा 2. अब अगेन इंटीग्रेशन तो इसकी फिर से नहीं हो पाएगी. अगर आप ध्यान दो फिर से लिमिट्स हैं 0 टू a टाइप, 0 टू पाई बाई 2, तो आई विल अगेन अप्लाई द स्टेप, आई विल रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स, इस बार a की जगह पे है पाई बाई 2 माइनस एक्स. तो ऐसा करने से वैल्यू ऑफ इंटेग्रल रिमेन सेम एंड इनफैक्ट लिमिट्स भी सेम रहेंगी 0 टू पाई बाई 2. तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स पूरे की पावर 6 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स होल पावर 6 प्लस कॉस ऑफ x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड इस पूरे की पावर भी 6. और जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बिकम्स कॉस एक्स एंड पावर 6. सिमिलरली ये बन गया cos x पावर 6 एंड cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बिकम्स sin x एंड इस पूरे की पावर भी 6. प्रॉपर्टी लगाई तो फंक्शन तो फिर से कॉम्प्लेक्स बना, साइन एंड कॉस की पावर तो 6 ही रही, इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन भी हम इजीली नहीं कर सकते. बट अगर आप ध्यान दो इस बार फंक्शन सेम नहीं आया, न्यूमिनेटर में साइन था तो यहां बन गया कॉस, बट अगर आप ध्यान दो दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, दे आर एग्जैक्टली द सेम. तो इसका मतलब ये फंक्शन आसान तो नहीं बना. बट हाँ अगर आप ध्यान दो प्रॉपर्टी लगाने से जस्ट पहले इसको मैं स्टेप नंबर 1 मार्क कर देता हूं और प्रॉपर्टी लगाने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई विल मार्क दिस एज स्टेप नंबर 2 एंड जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा आई विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दिस. क्यों? लेफ्ट हैंड साइड दोनों ऐड हुई, i प्लस आई बिकम्स 2i इक्वल्स टू. अब ध्यान से जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को ऐड करोगे दोनों में से 2 आ जाएगा कॉमन. अब ध्यान से ये इंटेग्रल्स ऐड हो जाएंगे और इन इंटेग्रल्स में लिमिट्स हैं 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2. क्योंकि लिमिट्स सेम है तो आई कैन डायरेक्टली राइट दिस एज 0 टू पाई बाई 2 एंड एडिशन ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा cos पावर 6 प्लस sin पावर 6 एंड इन द न्यूमरेटर वी विल गेट sin पावर 6
प्लस cos पावर 6 dx। और यहां से एक बेनिफिट मिला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दे गेट कैंसल्ड आउट, तो बच गया 1 एंड 1 की इंटीग्रेशन हमें आती है दैट इज x और लिमिट्स हैं 0 to π/2। अब अगर आप ध्यान दो, ये 2 से ये 2 तो हुआ कैंसिल आउट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे i की वैल्यू आ जाएगी π/2। तो इट मींस इंटेग्रल इस पूरे की वैल्यू आ गई हमारे पास π/2 एंड जैसे ही मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, a की वैल्यू मिली 2, a की वैल्यू जैसे ही 2 यहां पुट करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज, कहता है इफ द इंटेग्रल दिस इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन देन राइट द वैल्यू ऑफ 96 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b। अब 96 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू लिखने के लिए वी नीड a एंड b, और a एंड b की वैल्यूज मिलेंगी अगर हम इस इंटेग्रल को एग्जैक्टली इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे। तो इसका मतलब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है और इस टाइप का एक्सप्रेशन जनरेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x e रेज़ टू पावर log ऑफ cos x dx, एंड क्लियरली नजर आ रहा है ये काफी कॉम्प्लेक्स है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर में लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड वी नो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो यहां से बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आप ध्यान दो, वी नो द प्रॉपर्टी दैट a रेज़ टू पावर log x टू द बेस a, यहां बेस और log का बेस, अगर ये दोनों बेसिस सेम है वी कैन राइट दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन एज x। तो बेनिफिट, यहां बेस e है और log का बेस, इफ नथिंग इज रिटर्न इट मींस बेस इज e। तो यहां बेस सेम है, वी कैन राइट दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन एज cos x। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू cos x dx, एंड क्लियरली नजर आ रहा है इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगी अगर फंक्शन के साथ उसका क्या हो, डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। तो क्लियरली नजर आता है साइन x का डेरिवेटिव cos x प्रेजेंट है, बट जैसे ही साइन को पुट करोगे इंटीग्रेट करने पे ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आने वाला, तो साइन को पुट करके बेनिफिट नहीं मिलेगा। वी विल सब्स्टिट्यूट cos x इक्वल्स टू t, पुट cos x इक्वल्स टू t, जैसे डिफरेंशिएट करा वी विल गेट माइनस साइन x इक्वल्स टू dt बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करा dx आ गया यहां पे, वी नीड माइनस साइन x dx। तो एक साइन x मैं यहां से कर लेता हूं सेपरेट, वी विल गेट साइन स्क्वायर x, और एक साइन कर दिया सेपरेट और साथ में आया dx एंड रिमेनिंग इज cos x, बट वी नीड माइनस साइन x dx, तो माइनस से करा मल्टीप्लाई और एक माइनस इस इंटेग्रल के बाहर। नाउ दिस कंप्लीट इंटेग्रल विल बी माइनस साइन x dx की जगह पे आया dt, cos x की जगह पे आ गया t, एंड साइन स्क्वायर को भी हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ t। कैसे लिखूं? साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर मींस 1 माइनस t स्क्वायर। जैसे ही ब्रैकेट्स ओपन करोगे यू विल गेट t माइनस टी क्यूब dt, एंड इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट पहले मैंने माइनस साइन एडजस्ट कर दिया, तो माइनस टी की इंटीग्रेशन माइनस टी स्क्वायर बाई 2, टी क्यूब की इंटीग्रेशन टी पावर 4/4 प्लस टी, एंड टी की जगह जैसे ही वापस रखेंगे cos x, तो वी विल गेट माइनस cos स्क्वायर x बाई 2, टी की जगह रखा cos x cos पावर 4x/4 प्लस टी, एंड ऑन कंपेयरिंग ध्यान से cos स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, cos स्क्वायर का कोएफिशिएंट a मींस a की वैल्यू आ गई -1/2, एंड cos पावर 4 का कोएफिशिएंट है b, तो b आ गया हमारे पास 1/4। a एंड b की वैल्यूज जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, a स्क्वायर मींस -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 1/2 into 96, आंसर टर्न्स आउट टू बी 48। नाउ पासिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, कहता है इफ एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द गिवन लाइन इज k स्क्वायर यूनिट्स देन राइट द वैल्यू ऑफ 96k/5। फॉर दैट वी नीड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू मिल जाएगी अगर हम एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड लाइन फाइंड कर ले। कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। So x square equal to 4ay is a parabola opening upwards with vertex at origin. ये बन गया पैराबोला, that is x square equals to 16y,
अब लाइन भी बनेगी जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस 16y माइनस x इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, लाइन बनेगी या तो इस वे में या इस वे में, डेफिनेटली पैराबोला को इंटरसेक्ट तो करेगी। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, एंड बाय ऑब्जर्वेशन 16y यहां भी है, 16y यहां भी है, तो 16y की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहां पे, वी विल गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस एक्स। सारी टर्म्स एक साइड ले आते हैं, वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स, एंड जैसे इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करूंगा आई विल गेट द फैक्टर x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर वी विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 2। तो दो वैल्यूज ऑफ x आ गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस हमें y कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू माइनस 3 पुट करूंगा यहां पे, आई विल गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y दैट इज 9/16, एंड जैसे x की वैल्यू 2 यहां पुट करूंगा we will get corresponding value of y that is 4/16 that is 1/4। तो points of intersection मिल गए। when x is equal to -3 तो इसके corresponding मिला point of intersection ये, जिसके coordinates हैं -3, 9/16, and when x is 2 तो इसके corresponding point मिला हमें on the parabola ये, जिसके coordinates हैं 2, 1/4। तो line is passing through these 2 points and area bounded by this line and the parabola is this one। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए we will consider a vertical strip, and क्लियरली नजर आ रहा है जैसे जैसे ये वर्टिकल स्ट्रिप वेरी करेगी इसका अपर एंड हमेशा इस लाइन को टच करेगा एंड इसका लोअर एंड हमेशा पैराबोला को ही टच करेगा। तो ये शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए we will evaluate the definite integral जिसमें फंक्शन होगा, क्योंकि अपर कर्व is line and lower curve is parabola, we will write this as y2 minus y1 dx, and ध्यान से strip will vary from this point to this point, that is -3 to 2, तो लिमिट्स आ गई -3 to 2। जैसे ये इंटेग्रल हम इवेल्युएट करेंगे we will get the shaded area। अब y2 की वैल्यू अपर कर्व से आएगी, एंड अपर कर्व इज ऑलवेज अ लाइन, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप का अपर एंड हमेशा लाइन को टच करेगा। तो लाइन की इक्वेशन में से y की वैल्यू ये आ जाएगी 6 माइनस x/16 माइनस y1 मीन्स लोअर कर्व, क्योंकि स्ट्रिप का लोअर एंड हमेशा इस कर्व को टच कर रहा है एंड दैट इज पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन में से y की वैल्यू दैट इज x²/16 dx, एंड क्लियरली नजर आ रहा है, इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट 6/16 की इंटीग्रेशन 6x/16 माइनस x/16 मींस x²/2 और 16 भी है तो बन गया 32 माइनस x² की इंटीग्रेशन x³/3 तो ये बन जाएगा x³/48 एंड लिमिट्स हैं -3 to 2। अब जैसे ही आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके इवैल्यूएट करोगे ये एरिया आ जाएगा 125/96 स्क्वायर यूनिट्स, एंड वी आर गिवन दैट द एरिया बाउंडेड एरिया ऑफ दिस कर्व एंड दिस लाइन इज k स्क्वायर यूनिट्स। तो k की वैल्यू हमें मिल गई 125/96। जैसे इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज कहता इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, देन राइट द वैल्यू ऑफ 28 टाइम्स AB। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले नजर आया दिस फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, एंड लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हम जनरेट करेंगे न्यूमरेटर में। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है इसका डेरिवेटिव दैट इज x² + 2x + 2, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x + 2 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो मेरे को 2x + 2 जनरेट करना है न्यूमरेटर में। x का कोएफिशिएंट 2 चाहिए, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई एंड 2 से कर देंगे डिवाइड।
एंड डिनोमिनेटर में आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आगे बढ़ने के लिए जैसे ही आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे यू विल गेट 2x प्लस 6 एंड मेरे को चाहिए था 2x प्लस 2, तो जो 6 आया उसको भी ब्रेक कर दिया 2 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। तो इसको सिंगल टर्म मानते हुए बिकॉज वी नीड डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इन द न्यूमिनेटर, और ये है डेरिवेटिव, इसको सिंगल टर्म मानते हुए डिनोमिनेटर कर देंगे सेपरेट आउट। वी विल गेट 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड इस कंप्लीट के साथ आ जाएगा dx। और जैसे अगले स्टेप में इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, बट ध्यान रखना बाहर 1/2 भी है तो 1/2 यहां भी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसके इंटीग्रेशन हम बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसे ही इस एक्सप्रेशन को पुट करूंगा t तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो ये बन जाएगा 1/t dt एंड 1/t की इंटीग्रेशन इज log ऑफ mod t, और t की जगह वापस पुट करेंगे ये एक्सप्रेशन दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड प्लस 1/2 बच गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 4 बीइंग कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर एंड वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन दिस क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन हम बहुत इजीली कर सकते हैं 1 अपॉन क्वाड्रेटिक बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स की हेल्प से स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, वी विल गेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 and now this expression is of the form 1 upon x square plus a square। तो इसकी इंटीग्रेशन हमें आती है, ये बेसिकली है स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड दैट इज tan इनवर्स ऑफ x by a। ये बन गया tan इनवर्स ऑफ x की जगह आया लीनियर फैक्टर बाय a, ये है 1 स्क्वायर, a है 1 तो बाय 1 एंड ऑफ कोर्स साथ में आ गया प्लस c। अगर आप कंपेयर करो इस एक्सप्रेशन को विद राइट हैंड साइड तो log वाली टर्म का कोएफिशिएंट है a, तो a की वैल्यू आ गई 1/2 एंड tan इनवर्स वाली टर्म का कोएफिशिएंट है b, तो b की वैल्यू आ गई 2। जैसे ही इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे 28 इंटू 1/2 इंटू 2, फाइनली वी विल गेट द आंसर एज 28। नाउ फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर 1 दैट इज if this integral is k minus 1 into pi then write the value of this expression। for that we need the value of k। k की वैल्यू के लिए इस डेफिनेट इंटेग्रल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डेफिनेट इंटेग्रल देखा, इंटीग्रेशन 0 to 8 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव, तो आई विल टेक नेगेटिव कॉमन, वी विल गेट x स्क्वायर माइनस 8x एंड इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं अगर हम यहां पे स्क्वायर कंप्लीट कर ले। तो जैसे ही आप इन दोनों टर्म्स की हेल्प से स्क्वायर कंप्लीट करोगे यू विल गेट रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 और साथ में आ गया dx। अब ये मैं माइनस साइन वापस एडजस्ट कर देता हूं, तो वी विल गेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 8 रूट ऑफ 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर and in fact 16 can be written as 4 square, so this is of the form root of a square minus x square। इसकी इंटीग्रेशन हमें आती है that is x means a linear factor by 2 into root of a square minus x minus 4 का whole square plus a square which is 16 by 2 into sin inverse of linear factor that is x minus 4 by a की जगह पे है 4 एंड लिमिट्स हैं 0 to 8। जैसे अपर लिमिट 8 सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल गेट 8 minus 4 by 2 दैट इज 2, और जैसे यहां 8 पुट करा तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा 0 प्लस 16 by 2 इज 8 साइन इनवर्स ऑफ 8 minus 4 by 4 दैट इज 1 एंड माइनस लोअर लिमिट, जैसे ही x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे ये पूरा एक्सप्रेशन फिर बन जाएगा 0 प्लस 8 साइन इनवर्स x की जगह 0 रखा तो ये बन जाएगा -1, तो साइन इनवर्स ऑफ -1। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे कंप्लीट एक्सप्रेशन को, दिस टर्न्स आउट टू बी 8 पाई। और ध्यान से हमें चाहिए k -1 इंटू पाई, तो इसका मतलब जैसे कंपेयर करा k -1 की वैल्यू आ गई 8 तो k इज 9।
k की वैल्यू 9 यहां पुट करेंगे, वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 82. So with this, the discussion of paper 1 is over, and now we will start the discussion of paper 2, which is subjective in nature. Now question 1 of paper 2 is, कहता we have to evaluate this integral, और clearly नजर आ रहा है definite integral है, limits है 0 to pi by 4. फंक्शन क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, log की इनपुट में 1 plus tan x, तो हम इसको सीधा इंटीग्रेट नहीं करेंगे, we will make use of properties of definite integral. So I will assume that value of this integral is I, so this is equals to 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x. क्योंकि लिमिट्स हैं 0 to a टाइप की, I will replace x by a minus x, that is pi by 4 minus x. और ऐसा करने से value of this integral remains same, means left hand side remains I, and in fact limits भी सेम रहेंगी 0 to pi by 4, और ये बन जाएगा log of 1 plus tan of x की जगह पे pi by 4 minus x, और ये बन गया tan of pi by 4 minus x. ये कॉम्प्लेक्स एंगल नजर आ रहा है, मैं इस पे रिजल्ट लगा देता हूं tan of a minus b, एंड जैसे रिजल्ट अप्लाई करेंगे वी विल गेट log of 1 plus tan a, that is tan pi by 4 which is 1, minus tan b, that is tan x, upon 1 plus tan a into tan b. Tan pi by 4 is 1 into tan x. जैसे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, वी विल गेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 4 log of एलसीएम लिया, यहां आ जाएगा 1 plus tan x, क्लियरली नजर आ रहा है tan x से tan x कटेगा, वी विल गेट 2 by 1 plus tan x. अब अगर आप ध्यान दो, प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी फंक्शन उतना ही कॉम्प्लेक्स बन गया, एंड इनफैक्ट 1 plus tan x यहाँ न्यूमरेटर में था, इधर डिनोमिनेटर में, और साथ में 2 भी आ गया, बेनिफिट नहीं मिला, इसको भी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते. बट हाँ, अगर आप ध्यान दो, अगर मैं इस स्टेप को नंबर 2 मान लूं, जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, आई विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट. लेफ्ट हैंड साइड i plus I becomes 2i, दैट इज दिस इंटेग्रल प्लस दिस इंटेग्रल, दोनों की लिमिट्स भी क्या है, सेम. So I can write integration from 0 to pi by 4 this function plus this function, that is log of 2 upon 1 plus tan x. अब क्लियरली नजर आ रहा है, ये बन गया log a plus log b. log a plus log b can be written as log of a into b. जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 plus tan x हो जाएगा, कैंसिल आउट, you are left with log 2 which is a constant quantity. So being constant, log 2 आ गया इंटेग्रल से बाहर, and we are left with 0 to pi by 4 1 dx. इसकी इंटीग्रेशन है x, लिमिट्स हैं 0 to pi by 4, सॉरी pi by 2, तो ये बन गया 2i, सॉरी लिमिट्स थी 0 to pi by 4, तो बन गया हमारे पास log 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट टर्न्स आउट टू बी पाई बाय 4, और हमें चाहिए थी आई की वैल्यू, 2 की साइड चेंज करी, तो वी विल गेट द फाइनल आंसर एज पाई बाय 8 इंटू लॉग 2. नाउ पासिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कहता है इवेल्युएट दिस इंटेग्रल, और क्लियरली नजर आ रहा है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो एक काम करते हैं, इस पूरे इंटेग्रल को मान लेते हैं आई, that is e raised to power 2x sin 3x dx. अब बाई पार्ट्स लगाने के लिए we need to assume the function 2. फंक्शन 2 हम उसी को assume करते हैं जिसकी इंटीग्रेशन हमें आती हो. e raised to power 2x की इंटीग्रेशन भी आती है, and in fact sin 3x की इंटीग्रेशन भी आती है, तो हम दोनों में से किसी को भी फंक्शन 2 assume करके प्रोसीड कर सकते हैं. तो मैं sin 3x को assume कर लेता हूं एज फंक्शन 2. तो जैसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूंगा, ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. अब ये जो कंप्लीट आया, इसकी फर्दर इंटीग्रेशन. अब जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट इंटेग्रल आई इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2x साइन 3x की इंटीग्रेशन. ध्यान से, ये किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉस का, तो ये आ गया माइनस कॉस 3x
एंड एडिशनली x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, माइनस e रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव इज e रेज़ टू पावर 2x, यूजिंग चेन रूल 2x का डेरिवेटिव 2, sin 3x की इंटीग्रेशन अभी अभी हमने लिखी, -1/3 cos 3x, तो -1/3 cos 3x dx और इस पूरे की इंटीग्रेशन, -2/3 बीइंग कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर, हमारे पास फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आ गया और इसकी इंटीग्रेशन अभी भी करनी है हमें। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस मींस यहां हमें फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, cos 3x को सेकंड फंक्शन मानते हुए एक बार फिर लगा देते हैं बाई पार्ट्स, -1/3 e raised to power 2x into cos 3x प्लस 2/3 into, अब यहां पे मैं स्टेप स्किप कर रहा हूं बट यू हैव टू राइट द प्रॉपर स्टेप्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x दैट इज sin 3x एंड एडिशनली x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e raised to power 2x यूजिंग चेन रूल 2x का डेरिवेटिव इज 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x दैट इज sin 3x एंड एडिशनली x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करा और साथ में आ गया dx। अब अगर आप ध्यान दो, जैसे ये ब्रैकेट्स हम ओपन करेंगे 2/3 यहां मल्टीप्लाई हुआ, वी विल गेट 2/9 एंड बीइंग कांस्टेंट 2/3 आया इंटीग्रेशन से बाहर। अब अगर आप ध्यान दो, यहां तो हमारे पास फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की इंटीग्रेशन आ गई। अब क्या फिर से बाई पार्ट्स लगाऊं? नो, यू हैव टू बी केयरफुल। इस वे में आप बार बार बाई पार्ट्स लगाते रह जाओगे। बट अगर आप ध्यान दो, e raised to power 2x sin 3x, e raised to power 2x sin 3x, ये वही पार्ट आ गया जिसके इंटीग्रेशन से आपने स्टार्ट करा, एंड दैट इज नथिंग बट i। तो ये पूरा एक्सप्रेशन है i। अब ध्यान से, हमें i की वैल्यू चाहिए, तो आप एक काम करो, -2/3 i की साइड चेंज करो, लाइक टर्म्स क्लब करो, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ i। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कहता फाइंड द माइनर एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड x इक्वल टू 2, एंड क्लियरली नजर आ रहा है दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस 3 यूनिट्स। तो सर्कल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस 3 यूनिट्स, तो सर्कल बन गया लाइक दिस। क्योंकि रेडियस 3 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3,0, दिस पॉइंट इज 0,3 एंड दिस पॉइंट इज -3,0 and we can write the coordinates of this point also, that is 0, -3। सर्कल बना, कहता साथ में लाइन है x equal to 2, this will be a line parallel to y axis and passing through 2,0, this is line x equal to 2 and we have to find the minor area bounded by this circle and this line। सर्कल एंड लाइन से बाउंड होता हुआ माइनर एरिया वो नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट। एंड इनफैक्ट ये शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्लियरली नजर आ रहा है दैट दिस सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, मींस जितना पार्ट सर्कल का एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही पार्ट सर्कल का एक्स एक्सिस के नीचे है। So it means this shaded area is also symmetric about x axis। तो फाइनली जो एरिया हमें चाहिए दैट इज ट्वाइस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन in the first quadrant। Now the question arises, how to find the shaded area in the first quadrant? For that we will consider a vertical strip and जैसे ये vertical strip यहां से लेके यहां तक वेरी करेगी, क्लियरली नजर आ रहा है इसका लोअर एंड जो होगा वो हमेशा x एक्सिस पे रहेगा। तो विड्थ हम मान लेते हैं इसकी dx और हाइट मान लेता हूं y। एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप इज y dx। बट ध्यान से इसको इंटीग्रेट करना है, वर्टिकल स्ट्रिप विल वेरी फ्रॉम x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 3 तक, और ये आया एरिया इन द फर्स्ट रीजन और इसका करना है ट्वाइस। तो y की वैल्यू, अब y की वैल्यू हम कहां से फाइंड करेंगे? अगर आप ध्यान दो, जैसे जैसे ये स्ट्रिप वेरी करेगी इसका अपर एंड हमेशा सर्कल को टच करेगा। तो सर्कल के इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y स्क्वायर इज 9 - x स्क्वायर,
So y will be equal to plus minus root of 9 minus x square. Now the question arises, y की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर आप ध्यान दो, ये जितने भी पॉइंट्स है ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इज ऑलवेज पॉजिटिव. नेगेटिव वैल्यू हुई रिजेक्ट. ये बन गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 रूट ऑफ 9 विच कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. तो ये एक्सप्रेशन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट रिजल्ट दैट इज x by 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर दैट इज 9 by 2 into sin inverse of x by a and limits हैं from 2 to 3. अब जैसे ही आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे यू विल गेट द फाइनल एरिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पेपर 2 इज कहता इवेल्युएट दिस इंटेग्रल और क्लियरली नजर आ रहा है दिस फंक्शन इज अ रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन के लिए मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. तो कंसीडर this rational function that is x upon x minus 1 into x square plus 1. और क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं लीनियर एंड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी लीनियर फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग a by x minus 1 एंड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा bx plus c by x square plus 1. कुल मिला के मेरे को a, b एंड c की वैल्यूज फाइंड करनी है एंड फॉर दैट मैं राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूंगा बाय टेकिंग एलसीएम. वी विल गेट x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ a के साथ एंड प्लस bx प्लस c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1. अब ध्यान से जैसे ही मैं इस पूरे फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फैक्टर्स आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट. वी आर लेफ्ट विद x इक्वल्स टू ब्रैकेट्स ओपन करके अगर हम लाइक टर्म्स क्लब करें वी विल गेट a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर. ये टर्म बन गई. अब साथ में आएंगी x वाली टर्म्स बी एक्स इंटू माइनस 1 तो ये बना माइनस बी एक्स एंड c इंटू एक्स प्लस c और कांस्टेंट टर्म्स आ गई a एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट माइनस c. अब अगर आप ध्यान दो लेफ्ट हैंड साइड पे है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, राइट हैंड साइड पे भी है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x. दोनों पॉलिनोमियल्स इक्वल मींस देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स मस्ट बी सेम. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहां 0 तो इट मींस a प्लस b इक्वल्स टू 0 एंड x का कोएफिशिएंट है माइनस बी प्लस सी यहां 1 तो माइनस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट टर्म इज a माइनस सी. यहां कांस्टेंट टर्म नहीं है इट मींस a माइनस सी मस्ट बी 0. अब अगर आप ध्यान दो ये दोनों लास्ट वाली फर्स्ट एंड लास्ट दोनों इक्वेशंस बहुत नाइस है. कांस्टेंट टर्म है 0 तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट b इन टर्म्स ऑफ a and from this equation I can write c in terms of a that is c will be equals to a. c and b they both are in terms of a. जैसे ही सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे माइनस ऑफ माइनस a प्लस a टू a तो a की वैल्यू आ गई 1/2. वंस a 1/2 आया तो c की वैल्यू भी 1/2 और b की वैल्यू आ गई माइनस 1/2. तो a की वैल्यू वापस इस एक्सप्रेशन में पुट करी a की वैल्यू 1/2 एंड b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2 और c की वैल्यू 1/2. तो मैंने 1/2 लिया कॉमन तो बच गया हमारे पास माइनस एक्स प्लस 1. अब मेरे को करनी थी इस पूरे की इंटीग्रेशन. एबीसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. इसकी इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. अब ध्यान से इसकी इंटीग्रेशन हम बिल्कुल सीधी सीधी कर सकते हैं 1 अपॉन लीनियर फैक्टर दैट इज लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1. इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन अब इजीली कर सकते हो. कैसे? ये है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. मेथड फिक्स्ड है. इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव हम ऊपर जनरेट करेंगे. इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x. तो मैं एक काम करता हूं 1/2
डिनोमिनेटर कर देता हूं सेपरेट आउट, -x/x² + 1 dx, एंड ध्यान से +1/2 आगे भी चलेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx, और ये माइनस साइन जैसे ही एडजस्ट करा इसकी इंटीग्रेशन भी हो जाएगी, इनफैक्ट इस फंक्शन की इंटीग्रेशन भी हो जाएगी। बचा ये, इसकी इंटीग्रेशन अब आप कर सकते हो कैसे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इसका डेरिवेटिव जैसे न्यूमरेटर में जनरेट करोगे इसकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड y = mod x। ये क्लियरली नजर आ रहा है, दिस इज ऑफ द फॉर्म x² = 4ay, दिस इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, ये बन गया पैराबोला x² = 4y। अब y = mod x का ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना आता है, वर्टेक्स रहेगा ओरिजिन पे, mod x का ग्राफ बनेगा लाइक दिस, बट mod x का ग्राफ जैसे ही बनेगा वो पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। फॉर दैट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मॉड जैसे ही हटाओगे तो y की वैल्यू आ जाएगी इधर x और y की वैल्यू आ जाएगी -x। मॉड हटाने पे वी विल गेट प्लस माइनस, तो मैंने सेपरेट करके लिख लिया। अब y = x जैसे यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वी विल गेट x² - 4x = 0, तो यहां से x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी 0 एंड x = 4, और फ्रॉम दिस केस x y = -x जैसे यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा आई विल गेट x² + 4x = 0, तो वी विल गेट अगेन टू वैल्यूज ऑफ x 0 और x = -4। तो इट मींस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, x 0 यहां पुट करा तो y 0 0,0, और x को 4 यहां पुट करा तो y भी 4 4,4, और यहां से जैसे ही x को 0 रखूंगा तो 0,0, जैसे ही x को रखा -4 तो वी विल गेट y 4, तो -4,4। 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 0,0, और नेक्स्ट मिलेगा हमारे को 4,4 4,4, एंड एक है -4,4 -4,4, तो इट मींस ये बन गया हमारे पास y = mod x का ग्राफ। बट ध्यान से अगर y = mod x की बात कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, जितने भी पॉइंट्स यहां लाई कर रहे हैं दे आर ऑल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इट मींस x एंड y दे बोथ आर पॉजिटिव, तो इट मींस ये है y = x का ग्राफ और ये है y = -x वाली लाइन। क्लियर? अब एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दिस ग्राफ दैट इज y = mod x इज दिस वन, एंड क्लियरली नजर आता है। ये एरिया फाइंड करने के लिए अगर आप ध्यान दो, पैराबोला की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है y एक्सिस, इट मींस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, एंड इन फैक्ट दिस y = mod x is also symmetric about the line y axis, तो इट मींस ये कंप्लीट एरिया फाइंड करने के लिए मैं सिर्फ एरिया फाइंड करूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी ट्वाइस ऑफ एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, वी विल कंसीडर अ वर्टिकल स्ट्रिप। अब ध्यान से जैसे आप ये वर्टिकल स्ट्रिप को वेरी कराओगे क्लियरली नजर आ रहा है अपर एंड लाइन को टच करेगा एंड लोअर एंड विल ऑलवेज टच द पैराबोला, तो आई विल राइट द कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन ऑफ अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इनटू dx, और ये इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, वर्टिकल स्ट्रिप इज वेरिंग फ्रॉम x = 0 टू x = 4, 0 to 4। अब y2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, y2 की वैल्यू क्योंकि अपर एंड लाइन को टच कर रहा है, लाइन है y = x, तो y की जगह पे आ गया, y2 की जगह पे आया x, और y1 की जगह पे लोअर एंड हमेशा टच करेगा इस पैराबोला को, तो पैराबोला से y की वैल्यू आ गई x² / 4, एंड इन फैक्ट वी कैन इजीली इंटीग्रेट दिस ट्वाइस ऑफ x की इंटीग्रेशन x² / 2, x² की इंटीग्रेशन x³ / 3, तो बन जाएगा x³ / 12, और लिमिट्स हैं 0 to 4। अब आप जैसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे यू विल गेट द फाइनल
आंसर. Now finally the last question of paper 2 is कहता है evaluate this integral. और इंटेग्रल के अंदर का अगर आप फंक्शन देखो तो दैट इज लीनियर अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक. और ऐसे टाइप को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं. कैसे भाई, अगर इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव जनरेट हो जाए न्यूमरेटर में, तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. इसका डेरिवेटिव एक बार फाइंड करके देख लेते हैं. डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 4. तो मेरे को 2x प्लस 4 जनरेट करना है. x का कोएफिशिएंट 2 लाने के लिए पहले यहां जनरेट करना पड़ेगा 1. तो टेकिंग 3 कॉमन, तो आई विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 by 3 upon root of x square plus 4x minus 5 dx. I need 2x plus 4 in the numerator. तो 2x लाने के लिए 2 से करा मल्टीप्लाई एंड 2 से कर दिया डिवाइड. तो we will get 3 by 2 integration of ब्रैकेट्स ओपन करी 2x plus 2 by 3 upon root of x square plus 4x minus 5 dx. बट आई नीड 2x प्लस 4. तो 2x प्लस 4 लाने के लिए मैंने क्या करा, न्यूमरेटर में 4 ऐड कर दिया और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया और साथ में 2 by 3 ऑलरेडी प्रेजेंट था. बिकॉज आई नीड 2x प्लस 4, तो इसको सिंगल टर्म मानते हुए मैंने कर दिया डिनोमिनेटर को सेपरेट आउट. तो आई विल गेट 3 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एंड साथ में कांस्टेंट अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक. तो इंटेग्रल्स भी अगर सेपरेट कर दे तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट. बट ध्यान से 3 by 2 भी साथ में चलेगा, ये मत भूलना. यहां एलसीएम लिया तो बन गया माइनस 10 by 3 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx. मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट की इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो. कैसे? जैसे ही इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे t, तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. तो ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट t dt, जिसकी इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो. वी आर लेफ्ट विद ओनली द सेकेंड इंटेग्रल. तो मैं इसकी इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहा हूं. बीइंग कांस्टेंट माइनस 10 by 3 बाहर, तो 3 by 2 इंटू माइनस 10 by 3 और बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx. ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, ये बन गया माइनस 5. तो माइनस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, इसकी इंटीग्रेशन भी हम इजीली कर सकते हैं अगर हम यहां से स्क्वायर कंप्लीट कर दे. जैसे ही स्क्वायर कंप्लीट करोगे यू विल गेट रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, साथ में आ जाएगा माइनस 9 विच कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर dx. एंड ये बन गया 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब आप यहां भी स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हो. तो इट मींस सेकेंड पार्ट की इंटीग्रेशन भी आपसे हो गई एंड फर्स्ट पार्ट की इंटीग्रेशन भी आप इजीली कर सकते हो. तो जैसे ही दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर. एंड विद दिस डिस्कशन ऑफ टेस्ट 34 इज ओवर एंड आई होप you enjoyed this discussion. If you want more videos like this, do subscribe the RN Classes channel and like this video and share this with your friends.